मैं मंसूरी में अपने कॉटेज के घाट पर खड़ा था, फोन कान से लगाकर। तभी मेरे भतीजे की प्रेमिका मेरे पीछे आई और फुसफुसाई, कल कुछ भी मत साइन करना, लाभार्थी खंड को देखो, यह वह नहीं है जिस पर तुम सहमत हुए थे। सूरज झील नैनीताल के ऊपर ढल रहा था। मेरे खाते में $38 मिलियन 3 घंटे पहले ही आ चुके थे। मेरी साइबर सुरक्षा कंपनी की बिक्री दिल्ली के एक बड़े समूह को आखिरकार 18 महीने की बातचीत के बाद पूरी हुई थी। मैंने उस कंपनी को 23 साल पहले बरेली के अपने बेसमेंट से शुरू किया था। डॉट क्रैश से पार पाया, 2008 के वित्तीय संकट को सहन किया और समहाउ इसे कुछ ऐसा बना दिया कि मैं बिना किसी चिंता के चल सकता था। मेरी पत्नी माया 2 साल पहले कैंसर से गुजर गई थी। उसने इस पल को कभी नहीं देखा। उसे यह नहीं पता था कि हम सुरक्षित हो जाएंगे। उस नुकसान ने पैसे को खाली सा महसूस कराया, लेकिन मैंने खुद से कहा कि वह चाहती कि मैं इसका आनंद लूं, अपने परिवार की देखभाल करूं जिसे उसने बहुत प्यार किया। इसलिए मैंने सभी को लंबे सप्ताहांत के लिए कॉटेज बुलाया था। मेरे छोटे भाई देव का एक निर्माण दुर्घटना में निधन हो गया था जब उसका बेटा, मेरा भतीजा तुषार, केवल 7 साल का था। मैंने उस लड़के की परवरिश में मदद की, उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया और अपनी कंपनी में उसे पहला नौकरी दी। जब उसने कहा कि वह अपने लिए व्यवसाय करना चाहता है तो मैंने उसका समर्थन किया, यहां तक कि उसके स्टार्टअप में 50,000 का निवेश भी किया। तुषार अब 31 साल का है, समझदार लड़का है। जिया नाम की एक महिला से सगाई की है जो वित्त में काम करती है। उसने कहा कि वे लगभग 8 महीने से साथ हैं। ये वास्तव में पहली बार था जब मैं उसे सही तरीके से मिला। हालांकि हमने कुछ वीडियो कॉल किए थे। योजना सरल थी, बिक्री का जश्न मनाना। फिर अगले सुबह मैं उस कागज पर हस्ताक्षर करने वाला था जो तुषार ने तैयार किया था। उसे एक नई परियोजना में 50% भागीदार बनाना, एक साइबर सुरक्षा परामर्श फर्म। वह इसे चलाएगा, मैं चुप्पा भागीदार रहूंगा। यह उसके लिए जीवन की तैयारी करने का मेरा तरीका था, जैसा उसके पिता ने चाहा होता। मैंने जिया की ओर देखा। वह मेरी अपेक्षा से छोटी थी, शायद 26। उसके काले बालों को एक पोनीटेल में बंधा हुआ। उसने जीन्स और एक मैकगिल हुडी पहनी हुई थी। कॉटेज के सप्ताहांत पर युवा पेशेवर की तरह दिख रही थी। तुमने अभी क्या कहा? मैंने अपनी आवाज को धीमा रखा। कॉटेज की खिड़कियों के माध्यम से मैंने तुषार को रसोई में देखा। मेरी बहन प्रिया और उसके पति रोहन के साथ वे किसी चीज पर हंस रहे थे, हाथ में पेय लिए हुए। वह अनुबंध जो तुषार ने तैयार किया, जिया ने धीरे से कहा। पृष्ठ 19, उपधारा 4। लाभार्थी नामांकन बदल दिया गया है। यदि पहले वर्ष के भीतर कुछ होता है तो उसका हिस्सा पूर्ण स्वामित्व बन जाता है, आपके नामित उत्तराधिकारियों के साथ संयुक्त स्वामित्व नहीं। तुम्हें अनुबंध में क्या है, यह कैसे पता? क्योंकि मैंने उसकी लैपटॉप की समीक्षा की जब वह सो रहा था। उसने कॉटेज की ओर देखा। मेरा असली नाम जिया मोर्टन नहीं है, यह जिया मार्शैंड है। मैं ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन की एक जांच करता हूं। हां, मैं थी। यह एक आधिकारिक जांच के रूप में शुरू हुआ, लेकिन यह जटिल हो गया। मेरे पेट में गड़बड़ी हुई। तुम्हें अब समझाना होगा। क्या हम चल सकते हैं? उसने उस रास्ते की ओर इशारा किया जो संपत्ति के चारों ओर जाता था। अगर हम यहां बहुत देर तक बात करेंगे तो वे नोटिस करेंगे। हम चलने लगे, किनारे के करीब रहते हुए, जहां छोटी लहरों की आवाज हमारी आवाजों को ढक सके। आसमान से अंतिम प्रकाश फीका पड़ रहा था और झील के पार लून्स अपनी शाम की आवाजें शुरू कर रहे थे। 6 महीने पहले जिया ने शुरुआत की। तुषार ने अपने स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल जुटाने की कोशिश की। उसने वित्तीय पूर्वानुमान प्रस्तुत किए जो, चलिए कहें कि रचनात्मक थे। उसने जिन कंपनियों से संपर्क किया उनमें से एक ने शिकायत दर्ज की। ओएसएससी ने मुझे इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया। वास्तव में यह मामूली बात थी, शायद एक दंड और चेतावनी होती, लेकिन मैंने आगे बढ़ाया। लेकिन जब मैंने खुदाई शुरू की तो मैंने पाया कि उसने पहले भी ऐसा किया है, 3 बार। विभिन्न निवेशक, विभिन्न योजनाएं। वह उन लोगों को पहचानने में अच्छा है जिनके पास पैसे हैं और जो उस पर विश्वास करते हैं। पैटर्न हमेशा वही था।
बड़े वादे करना, निवेश प्राप्त करना, कंपनी को जमींदोज करना जबकि खुद को एक उदार वेतन देना, फिर दिवालिया घोषित करना। साफ स्लेट। आगे बढ़ना। मैंने चलना रोक दिया। तुषार, वह लड़का जिसे मैंने इस झील में मछली पकड़ना सिखाया, वह किशोर जिसे मैंने अपने साथ बैठाया जब वह अपने पिता को खोने से जूझ रहा था, वह युवा जिसे मैं उसके स्नातक होने पर गर्व महसूस करता था, क्या तुम कह रही हो कि वह धोखेबाज है? मैं तुमसे कह रही हूं कि वह और भी बढ़ गया है। पिछली योजनाएं 50,000 शायद $100,000 की थीं। तुम $19 मिलियन के साथ उसकी स्थापना करने की बात कर रहे हो, यह अलग है। तो तुम शुरू में उसकी प्रेमिका बनकर अंडरकवर गई? हां, सबूत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन फिर उसने तुम्हारे बारे में और बात करनी शुरू कर दी, इस सौदे के बारे में, कि तुम उस पर कितना विश्वास करते हो। उसने रुककर कहा। मैंने अन्य चीजें पाई। उसकी कंप्यूटर पर खोजें, प्राकृतिक दिखने वाली दुर्घटनाएं कैसे स्टेज्ड करें, कॉटेज में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में प्रश्न, जीवन बीमा, भुगतान की समय सीमा। लून्स ने फिर से पुकारा। झील के पार एक मोटर बोट रात के लिए लौट रही थी। क्या तुम सोचती हो कि वह मुझे मारने की योजना बना रहा है? मुझे लगता है कि वह इसकी रिसर्च कर रहा है। क्या वह वास्तव में ऐसा करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अनुबंध निश्चित रूप से उसे लाभ पहुंचाता है। और तुम्हारा कॉटेज एकांत है, प्रोपेन सिस्टम पुराना है, वहां चट्टानें हैं, गहरी पानी है। उसने मेरी आंखों में देखा। कॉटेज पर दुर्घटनाएं हमेशा होती हैं। मैंने जिया को जाना, अगर वह वास्तव में। उसका असली नाम, जब से वो इस दोपहर यहां आई थी, केवल 3 घंटे हुए थे। मुझे तुषार की बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मेरे अंदर की एक आवाज, वही इंस्टिंक्ट जो मुझे 2 दशकों से व्यापारिक सौदों में मदद कर रहा था, मुझे बता रही थी कि वह सच बोल रही है। तुम मुझसे यह क्यों कह रही हो? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देती? क्योंकि मैं नहीं कर सकती, अभी नहीं। ओएससी की जांच नागरिक है, आपराधिक नहीं। मैंने अपने निष्कर्ष बरेली में आरसीएमपी के डिटैचमेंट को रिपोर्ट कर दी है, लेकिन उन्हें असली आपराधिक इरादे के सबूत चाहिए, सिर्फ संदिग्ध व्यवहार नहीं। अभी यह एक अनुबंध है जिसमें संदिग्ध शर्तें हैं और कुछ चिंताजनक गूगल सर्च। यह काफी नहीं है। तो तुम चाहती क्या हो कि मैं करूं? कल दस्तखत मत करो। उसे बताओ कि तुम्हें पहले अपने वकील से इसे देखने की जरूरत है। इससे हमें समय मिल जाएगा और फिर हम पता करेंगे कि वह वास्तव में क्या योजना बना रहा है। अगर वह सिर्फ एक छोटे स्तर का ठग है जिसने बड़ा सपना देखा है, तो वह तब पीछे हट जाएगा जब उसे समझ आएगा कि उसे आसानी से पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वह कुछ और बुरा है, वह बात अधूरी छोड़ गई। मंसूरी में रोशनी से भरा हुआ घर हमारे सामने था। खिड़कियों के जरिए मैंने प्रिया को नाश्ता लगाते देखा। तुषार मदद कर रहा था, आरामदायक और खुश नजर आ रहा था। मेरा भतीजा, मेरे डिसीज्ड भाई का बेटा। तुम्हें एक बात बतानी है, मैंने धीरे से कहा। लगभग 30 मिनट पहले जब तुमने मुझे अलग किया, तुषार ने मुझे एक खास ड्रिंक बनाने की पेशकश की। उसने कहा कि यह एक नया शिल्प बोरबोन है जो उसने दिल्ली से लाया है। चाहता था कि मैं पहले इसे चखूं। उसने मुझे कहा कि शायद बाद में, रात के खाने के बाद। जिया का चेहरा कठोर हो गया। बोतल कहाँ है? रसोई की मेज पर, काली कांच की, महंगी लेबल वाली। हमें इसे सुरक्षित करना होगा और तुम्हें उसकी बनाई हुई कोई भी चीज नहीं पीनी है, कुछ भी नहीं। अगर वह खुद खोलता है तो बोतल से भी बियर मत पीना। हम चुपचाप लौटे। मेरा मन उन सालों की यादों में दौड़ रहा था, यह सोचते हुए कि मैंने क्या संकेत मिस कर दिए। क्या तुषार हमेशा ऐसा ही था और मैं प्यार और कर्तव्य की भावना से इसे देखने में विफल रहा, या फिर उसके अंदर कुछ टूट गया था? माया को पता होता कि उसे क्या करना है। वह हमेशा उन लोगों में से थी जो दूसरों की भावनाओं को समझती थीं, जो एक नकली मुस्कान या असत्य प्रशंसा को दूर से पहचान सकती थी। मैं तकनीकी व्यक्ति था, सिस्टम और कोड के समस्याओं का हल निकालने वाला, परिवार का नहीं। जब हम मंसूरी पहुंचे, तुषार डेक पर बारबेक्यू कर रहा था, स्टेक पलटते हुए। उसने मुस्कुराते हुए देखा। वहां तुम हो। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों जंगल में खो गए हो।
जिया, क्या अंकल ताज ने तुम्हें पुराने दिनों की कहानियां सुनाई? बस, मुझे संपत्ति दिखा रहा था, जिया ने सहजता से कहा। यहां ऊपर बहुत सुंदर है, झील पर सबसे अच्छी जगह, तुषार ने सहमति में कहा। हे अंकल ताज, मैंने तुम्हारे लिए वो बोरबोन डाला है, इसे बैठक में साइड टेबल पर रखा है। ये अभी भी बिल्कुल सही होना चाहिए। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज रात बियर के साथ रहूंगा। कल कल दस्तखत करने के बाद अच्छे सामान को बचा रहा हूं। तुषार के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ झलका, निराशा, फिर मुस्कान वापस आ गई। बिल्कुल, मेरे लिए। और रात का खाना यातना था, मुझे वहां बैठकर बातचीत करनी थी, रोहन के भयानक पिताजी के मजाक पर हंसना था, प्रिया को अपनी किताबों के क्लब के बारे में बात करते सुनना था, जबकि मैं तुषार को मेज पर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वह लड़का जिसे मैं प्यार करती थी मुझे मारने की योजना बना रहा था। वह ध्यान से, सहानुभूतिपूर्ण था, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरे पास पर्याप्त खाना हो, मेरा पानी का गिलास भरते हुए, मेरी रिटायरमेंट की योजनाओं के बारे में पूछते हुए। हर इशारा, जो 24 घंटे पहले प्यार भरा लगता था, अब योजनाबद्ध लगता था। रात के खाने के बाद प्रिया और रोहन जल्दी सोने चले गए। वे मिसागा से आए थे और ट्रैफिक से थक गए थे। तुषार ने पानी के पास एक बोन फायर का सुझाव दिया, जैसे हम जब वह छोटे थे करते थे, जैसे पुराने दिनों में। उसने कहा, याद है जब मैं 15 साल का था और तुम्हें यह समझाने की कोशिश की थी कि मार्शमैलोज सब्जी में आते हैं क्योंकि वे पौधों से आते हैं? मुझे याद था। भगवान, मैं सब कुछ याद करता था। उसे पत्थर उछालना सिखाना, उसे उस पेड़ के घर बनाने में मदद करना जो शायद अभी भी जंगल में कहीं खड़ा था, उसे अपने पिता को याद करते हुए पकड़ना। मुझे याद है, मैंने कहा। हमने मिलकर आग जलाई। तुषार ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, जबकि मैंने बड़ी लकड़ियों को व्यवस्थित किया। जिया एक कुर्सी पर बैठकर हमें देख रही थी। रात साफ थी, ऊपर तारे तेज थे। मंसूरी में सितंबर, हवा में पहले से ही आने वाले पतझड़ के संकेत थे। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं, तुषार ने कहा जब हमने आग जलाई। सब कुछ के लिए, पिताजी के बाद वहां रहने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए, इसके लिए। उसने धुंधले ढंग से इशारा किया। साझेदारी, पैसे, विश्वास, मुझे पता है कि मैं इसे नहीं पाता। बिल्कुल, तुम इसे पाते हो, तुम परिवार हो, उसने लकड़ी से आग को ठोकते हुए कहा। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ व्यापार के मामलों में ईमानदार नहीं रहा। कुछ मेरी परियोजनाएं उस तरह नहीं गईं जैसी मैंने कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? बस इतना कि मैंने गलतियां की, बुरे फैसले लिए, पैसे खोए, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। यह साझेदारी सफल होगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तुषार, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, मैं बस धन्यवाद कह रहा हूं। उसने ऊपर देखा और आग की रोशनी में मैं उसके चेहरे को नहीं पढ़ सका। तुम मेरे लिए एक पिता की तरह रहे हो। मैं एक चाचा से ज्यादा हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। जिया उठी। मैं अंदर से एक स्वेटर लेने जा रही हूं, थोड़ी ठंड लग रही है। जब वह बाहर गई, तुषार और करीब आया। क्या मैं तुमसे जिया के बारे में कुछ पूछ सकता हूं? बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि वह भरोसेमंद है? यह सवाल मुझे चौंका गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह कुछ छिपा रही है, जैसे वह वो नहीं है जो वह कहती है। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन वह जबरदस्ती लग रहा था। शायद वह सिर्फ पैरानॉइड है, नए रिश्ते की घबराहट, समझे। वह क्या बताती है कि क्या करती है? दिल्ली में एक परामर्श फर्म के लिए वित्तीय विश्लेषक। लेकिन मैंने उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक बार उसके कार्यालय को फोन किया और उन्होंने कहा कि उस नाम का कोई व्यक्ति वहां काम नहीं करता। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि शायद उनका विभाग ऐसा कह रहा था, लेकिन यह कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो उसने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की थी और उसने अपनी पहचान को छुपाने में लापरवाही दिखाई थी। यह हर पल और जटिल होता जा रहा था। क्या तुमने इस बारे में उससे बात की? सीधे नहीं। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे नियंत्रित करने वाला या संदेहास्पद समझे, लेकिन तुम और मैं जानते हैं। मैं सोच रहा हूं कि इस सप्ताहांत के बाद चीजें खत्म कर दूं।
कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिया वापस आई। उसके कंधों पर एक कार्डिगन था। तुषार ने तुरंत बात बदल दी, यह सुझाव देते हुए कि हम मार्शमेलो भूनें और पिछली कॉटेज यात्राओं के बारे में कहानियां सुनाएं। वह अच्छा था। मुझे उसे यह मानना पड़ा। उसकी बातें सहज और स्वाभाविक थीं। अगर मुझे जो पता नहीं होता तो मैं कभी भी संदेह नहीं करता। लगभग 11 बजे हमने रात खत्म करने का फैसला किया। तुषार और जिया मेहमान कक्ष में मुख्य मंजिल पर ठहरे थे। प्रिया और रोहन ने ऊपर वाले कमरे में रात बिताई। मेरा आम कमरा पीछे था, वही जो माया और मैंने हमेशा इस्तेमाल किया। मैं बिस्तर पर लेटा छत की ओर देख रहा था, कॉटेज के आवाजों को सुन रहा था। हर चटक, हर आवाज मुझे तंग कर रही थी। क्या वो कदमों की आवाज थी? क्या कोई गैस के साथ छेड़छाड़ कर रहा था? कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर के नए बैटरी थे। मैंने उन्हें मई में कॉटेज खोलने पर चेक किया था, लेकिन अगर कोई उसे बंद कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? सुबह 2:11 मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। जिया का एक संदेश था। अपने कमरे में पानी मत पीना, जग की जांच करो, कुछ गलत है। कल अपने किट का उपयोग करके इसे जांचूंगी, सतर्क रहना। मैंने खुद उस पानी के जग को रात के खाने से पहले भरा था, जिसका मतलब है कि किसी ने बाद में उसमें कुछ मिलाया। जब मैं बोन फायर पर था, जब जिया स्वेटर लेने गई थी, या क्या जिया ने खुद कुछ मिलाया और मुझे विश्वास जीतने के लिए संदेश भेजा? अब मुझे नहीं पता था कि किस पर विश्वास करूं। वह जासूस जो अचानक बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहा था, या मेरा भतीजा जिसे मैंने 24 साल तक प्यार किया था। मैं उठा और बाथरूम के सिंक में पानी डाल दिया। उसके बाद नल को लंबे समय तक चलाया। फिर मैंने अपने दरवाजे के हैंडल के नीचे एक कुर्सी फंसाई और खिड़की के पास पढ़ने की जगह पर बैठ गया। झील को देखता रहा और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह 6:30 सूरज पानी के ऊपर उग रहा था। मैं सारी रात संभावनाओं के बारे में सोचता रहा, योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे मदद की जरूरत थी, लेकिन मैं किसे बुला सकता था? स्थानीय पुलिस को फोन करके क्या बताना चाहिए? मेरे भतीजे ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ओह, और वैसे उसकी प्रेमिका कहती है कि वह एक जासूस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी बातों पर भी विश्वास करूं। मैंने कॉटेज में हलचल सुनी, कॉफी बनती हुई, रसोई में धीमी आवाजें। जब मैं अंततः बाहर आया, तुषार नाश्ता बना रहा था। पैनकेक, बेकन, मेरा पसंदीदा। प्रिया और रोहन पहले से ही मेज पर थे। वह रहा, तुषार ने खुश होकर कहा। सोचा तुम रात के उस बोरबोन के बाद सोए रहोगे। मैंने उसे छुआ नहीं, मैंने सावधानी से कहा। ओह, सही। बियर? खैर, उम्मीद है कि तुम भूखे हो। हमारे पास बड़ा दिन है, उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, आधिकारिक तौर पर साझेदार बनना। उसने एक पैनकेक पलटा। मैं सोच रहा था कि हम यहां ऐसा कर सकते हैं, इसे खास बनाएं। जिया गवाह बन सकती है, आंटी प्रिया और चाचा रोहन भी। फिर शायद ग्रेवनहर्स्ट में दोपहर के खाने के साथ जश्न मनाएं। वास्तव में, मैंने कहा, मुझे चीजें एक दिन के लिए टालनी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा वकील एक बार और सब कुछ देख ले। रसोई में बहुत चुप्पी छा गई। तुषार की मुस्कान ठहर गई। तुम्हारा वकील? बस एक औपचारिकता। तुम समझते हो, 28 मिलियन बहुत सारा धन है। सब कुछ सही होना चाहिए। हमने पहले ही 3 बार अनुबंध पर चर्चा की है। तुमने कहा था कि यह अच्छा लग रहा है, और मुझे यकीन है कि यह है। लेकिन माया हमेशा कहती थी कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच एक पेशेवर से करानी चाहिए। इसे उसकी याद का सम्मान मानो। तुषार ने स्पैचुला नीचे रखा। क्या तुम साझेदारी के बारे में संदेह कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, बस सावधानी बरत रहा हूं। क्योंकि अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो यह विश्वास की बात नहीं है तुषार, यह सब कुछ ठीक से करने की बात है। जिया दरवाजे पर आई। उसके बाल स्नान के बाद गीले थे। उसने हमारे बीच देखा, तनाव को महसूस करते हुए। प्रिया ने माहौल को ठीक करने की कोशिश की। ताज बस समझदारी से काम कर रहा है तुषार। इसी तरह से हमने एक सफल कंपनी बनाई। उचित सावधानी, लेकिन नुकसान हो चुका था। तुषार ने चुपचाप नाश्ता बनाना समाप्त किया और हमने मौसम, लून और डोक की मरम्मत के बारे में मजबूर बातचीत करते हुए खाया।
नाश्ते के बाद तुषार ने कहा कि उसे कुछ कॉल करने हैं और वह मेहमान कमरे में गायब हो गया। जिया ने मेरी नजर पकड़ ली और डेक की ओर इशारा किया। बाहर दरवाजा बंद करके उसने फुसफुसाया, पानी। मैंने इसे जांचा। झुलपिडेम सोने की दवा, मजबूत डोज। उसने इसे नशीला बनाया। किसी ने किया और मैंने कुछ और पाया, उसका फोन। उसने इसे चार्जिंग पर छोड़ दिया। लिविंग रूम। तुषार किसी को टेक्स्ट कर रहा था जिसका नाम था एलेक्स, और वो कल रात यहां आने की योजना बना रहा था जब सब चले जाएंगे। सिर्फ तुम और तुषार, जो कि डॉग को ठीक करने का बहाना कर रहे थे। लेकिन वो संदेश उसने मुझे अपने फोन पर दिखाए, जो उसने स्क्रीनशॉट के रूप में लिए थे। वे एक दुर्घटना के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें पानी में गिराने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि तुम गिरे, अपने सिर पर चोट लगी और डूब गए। मैंने संदेश पढ़े। वे सावधानी से लिखे गए थे, एक ऐसे तरीके से जिनका मासूमियत से व्याख्या किया जा सकता था अगर कोई ऐसा देख रहा हो। लेकिन इरादा स्पष्ट था। एलेक्स उसका व्यापारिक साथी था, उस असफल स्टार्टअप से। वे दोनों कर्ज में हैं। यह सिर्फ तुषार से बड़ा है। एक दरवाजा मेरे अंदर खुल गया। हम बात करना बंद कर दिए। तुषार डेक पर आया। जिया, क्या मैं तुमसे 1 मिनट अकेले में बात कर सकता हूं? उसने मेरी ओर देखा, फिर सिर हिलाया। वे पानी की ओर चले गए, इतनी दूर कि मैं सुन नहीं सकी। तुषार इशारे कर रहा था। उसका शरीर भाषा उत्तेजित थी। जिया लगातार अपना सिर हिलाती रही। प्रिया बाहर आई। सब ठीक है? तुषार परेशान लग रहा है। बस व्यापार का मामला, शादी की योजना, तनाव शायद। वो अच्छा लड़का है, माया। मुझे पता है कि वो कभी कभी आवेगी हो जाता है, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें यह पता है ना? हाँ, मैंने कहा। मैं जानती हूं, लेकिन मैं सच में नहीं जानती थी। अब नहीं। तुषार और जिया लौटे, दोनों तनाव में दिख रहे थे। तुषार ने घोषणा की कि वे ब्रेसब्रिज में कुछ काम करने जा रहे हैं, शायद वहां लंच लेंगे, दोपहर के अंत तक वापस आ जाएंगे। जब वे चले गए, मैंने आरसीएमपी डिटैचमेंट को फोन किया, किसी से धोखाधड़ी की जांच के बारे में बात करने के लिए, शायद कुछ गंभीर मामला। उन्होंने मुझे कांस्टेबल मॉरिसन से जोड़ा, जिसने धैर्यपूर्वक सुना जब मैंने समझाया, तथ्यात्मक रखा, बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा। मिस्टर फिट्जगेराल्ड, उसने कहा जब मैंने खत्म किया, मैं वास्तव में आपके मामले से परिचित हूं। जिया मार्शॉन ने मुझे लगभग 2 सप्ताह पहले इस बारे में बताया था। वो सच में विश्वसनीय है। वैसे मैंने उसकी योग्यता की पुष्टि खुद की है। हम एक मामला बना रहे हैं, लेकिन हमें और सबूतों की आवश्यकता है। क्या आप मुझे वो टेक्स्ट संदेश अग्रेषित कर सकते हैं जो उसने आपको दिखाए? तो यह सच है, वह वास्तव में इसे योजना बना रहा है, ऐसा लगता है। मैं आज दोपहर अपने साथी के साथ वहां आऊंगी। हम नजर से बाहर पार्क करेंगे, तुषार और इस एलेक्स को कोई हरकत करते हुए देखने का इंतजार करेंगे। अगर किस्मत से हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का मौका मिला तो यह आरोप लगाने के लिए पर्याप्त होगा। क्या तुम मुझे बेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हो? आपकी अनुमति से? हां, तुम सुरक्षित रहोगी। हम पूरे समय पास में रहेंगे, लेकिन हमें उन्हें वास्तव में कुछ करने के लिए मजबूर करना होगा ताकि यह अदालत में टिक सके। मैंने इसके बारे में सोचा। तुषार 7 साल का मेरी बाहों में रो रहा था। तुषार 17, जब उसने वाटरलू में दाखिला लिया तो कितना गर्वित था। तुषार 25, जब उसने मेरे निवेश से अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। तुषार 31, जो मेरे लिए $19 मिलियन की हत्या की योजना बना रहा था। ठीक है, मैंने कहा, चलो करते हैं। दिन का बाकी हिस्सा धुंध में गुजर गया। प्रिया और रोहन ने जल्दी शहर लौटने का निश्चय किया। रोहन का मंगलवार को एक जल्दी मीटिंग था। जब वे चले गए, जिया अकेले 4 बजे लौटी। तुषार एक संभावित ग्राहक से मिल रहा था। उसने कहा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह झूठ था। कांस्टेबल मॉरिसन 1 घंटे बाद अपने साथी कांस्टेबल किम के साथ पहुंची। वे सादे कपड़ों में थे और एक अनमार्कड एसयूवी चला रहे थे। हमने योजना पर चर्चा की। मैं कॉटेज में रहूंगी, सामान्य व्यवहार करूंगी। अगर तुषार किसी के साथ वापस आता है तो मैं डॉक पर जाने का बहाना खोज लूंगी। वे किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप करेंगे। अगर वह सशस्त्र है? मैंने पूछा। हम भी सशस्त्र होंगे,
मॉरिसन ने कहा। और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास ऑनरिलिया से टैक्टिकल टीम का समर्थन है, लेकिन टेक्स्ट्स के आधार पर वे इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाने की योजना बना रहे हैं। वे कुछ भी नहीं चाहते जो संदिग्ध लगे। जिया टेंशन में चक्कर लगा रही थी। मुझे यह पहले रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अगर कुछ होता है तो तुमने सही किया, मॉरिसन ने उसे आश्वस्त किया। तुमने हमें वो सबूत दिए जो हमें चाहिए थे। यह समय लेता है। रात हो गई। कांस्टेबल ने रात के दृष्टि उपकरणों के साथ जंगल में खुद को तैनात कर दिया। जिया मेरे साथ कॉटेज में रही। हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि सामान्य दिखे, जबकि भीतर से डर रहे थे। लगभग 9:30 बजे कॉटेज की सड़क पर हेडलाइट्स आईं, तुषार की कार और उसके पीछे एक पिकअप ट्रक। वो अलेक्स है। जिया ने सांस ली। तुषार पहले आया, सब मुस्कुराते हुए। चाचा टॉम, अच्छी खबर है। मैंने उस इलेक्ट्रिकल समस्या को देखने के लिए किसी को बुलाया है जिसे तुमने बताया था। ये मेरा दोस्त एलेक्स है। वह एक इलेक्ट्रिशियन है। एलेक्स लंबा था, शायद 40, दाढ़ी और काम के जूते पहने हुए। उसने दृढ़ता से मेरा हाथ मिलाया, खुशी खुशी देखने के लिए तैयार था। तुषार कहता है, तुम्हारे कुछ आउटलेट काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ज्यादातर डॉक के पास, बाहर की रोशनी। बिल्कुल। क्यों ना हम वहीं चलते हैं जब तक कुछ रोशनी है। खैर, फ्लैशलाइट तो है। यह क्षण आ गया था। मॉरिसन ने कहा था कि जब तक वे कोई वास्तविक कदम नहीं उठाते तब तक साथ रहना। जरूर, मैंने कहा। मुझे अपनी जैकेट लेनी दो। जिया ने मेरे हाथ को छुआ। क्या मैं आऊं? नहीं, तुम दोनों यहां रहो, तुषार ने जल्दी से कहा। कॉफी गर्म रखो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम तीनों अंधेरे में डॉक की ओर चले। एलेक्स ने एक टूल बॉक्स लिया, भूमिका निभाते हुए। तुषार ने एक बड़ा फ्लैशलाइट ले रखा था। तो चाचा टॉम, बात यह है, तुषार ने कहा जब हम डॉक पर पहुंचे। मुझे पता है कि तुमने साइनिंग टाल दी है। मुझे पता है कि तुम डाउट्स कर रहे हो। मुझे बस अपने वकील की जरूरत थी। झूठ बोलना बंद करो। उसकी आवाज अब कठोर थी। अलग? जिया ने मुझे बताया कि तुम समझते हो कि अनुबंध जांच सब कुछ। मेरे खून में ठंडक दौड़ गई। क्या जिया ने मुझे धोखा दिया? क्या वह एलेक्स के साथ मिलकर काम कर रही थी? उन्हें? ताज ने टूल बॉक्स नीचे रखा। हम अभी भी इसे काम कर सकते हैं। आज रात साझेदारी के कागजात पर साइन करो, मेरे साथ एक गवाह हो। जिया ओएससी के मामले के बारे में चुप रहती है। सभी को फायदा होगा। और अगर मैं नहीं करता, तुषार ने किनारे की ओर लौटने के रास्ते को रोक दिया, तो तुम एक 63 वर्षीय आदमी हो जिसे दिल की बीमारी है, जो अंधेरे में अपने घाट से गिर गया और डूब गया। तुमने शराब पी थी। इसे साबित करने के लिए कचरे में एक खाली बोरबॉन की बोतल है। दुर्घटनाएं होती हैं। मुझे दिल की बीमारी नहीं है। तुम्हें होगी जब शव परीक्षण में तुम्हारे सिस्टम में दवा मिलेगी। वही सामग्री जो तुम्हारे पानी के जग में थी, दिल की धड़कन में गड़बड़ी और चक्कर लाने का कारण बनती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। यही तो था। वे सच में इसे करने जा रहे थे। आरसीएमपी, हाथ ऊपर करो। मॉरिसन और किम पेड़ के पीछे से बाहर आए, हथियार तानकर। टॉर्च की रोशनी चकाचौंध कर रही थी, और भी रोशनी जंगल से आई। बैकअप टीम! तुषार घबरा गया। ताज ने टूल बॉक्स गिराया और भागने लगा, लेकिन केवल 3 कदम ही चला था कि 2 विशेष बल के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। तुषार फिट्जगेराल्ड, ताज मॉर्टन, तुम हत्या की साजिश, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के प्रयास के लिए गिरफ्तार हो। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। मैं घाट पर जोर से बैठ गया। मेरे पैर कांप रहे थे। यह खत्म हो गया। तुषार चिल्ला रहा था, यह कहते हुए कि यह सब एक गलतफहमी थी। वे मुझे बस डराने की कोशिश कर रहे थे। वे कभी भी सच में ऐसा नहीं करते। ताज चुप था, शायद इसीलिए कि वह जानता था कि जो कुछ भी वह कहेगा, चीजें और खराब होंगी। जिया कुटिया से दौड़ती हुई आई। उसने तुषार को हथकड़ी लगाते हुए देखा, फिर मुझ पर नजर डाली। मुझे खेद है, मैं जानती हूं वह परिवार था। क्या मैंने कहा, अतीत के समय में। जांच में 3 महीने लगे। उन्होंने सब कुछ खोज निकाला, पिछले धोखाधड़ियों, नकली निवेशकों और धोखाधड़ी के पैटर्न को। तुषार का लैपटॉप मेरे निधन का स्टेजिंग करने की विस्तृत योजनाएं रखता था, जिसमें डूबने की फॉरेंसिक और जीवन बीमा के भुगतान की समय सीमा पर शोध शामिल था। ताज की भूमिका न्यूनतम थी।
उसे 20% हिस्से का वादा किया गया था, लेकिन पिछले योजनाओं में उसकी भागीदारी का कोई सबूत नहीं था। तुषार के वकील ने जालसाजी का तर्क देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चला। जिया का अंडरकवर काम वैध था, और जैसे ही तुषार और ताज ने भौतिक धमकियां दी और मेरे घाट से भागने के रास्ते को बंद कर दिया, यह हत्या के प्रयास में बदल गया। अदालत की सुनवाई तेज थी। तुषार ने एक डील का स्वीकार किया। धोखाधड़ी, साजिश और हत्या के प्रयास के लिए 12 साल, ताज को 8 साल मिले। वे दोनों उस समय का 1/3 भाग पैरोल के लिए योग्य होंगे, लेकिन हमेशा के लिए आपराधिक रिकॉर्ड रहेगा। मैंने साइबर सुरक्षा परामर्श फर्म का कॉन्सेप्ट किसी और को बेच दिया, किसी को जिसे मैंने 3 अलग अलग बैकग्राउंड चेक से पूरी तरह से जांचा था। अधिकांश पैसे प्रिया के बच्चों और कुछ अन्य भतीजों भतीजियों के लिए एक ट्रस्ट में रखा, जिन पर मुझे वास्तव में विश्वास था। बाकी का हिस्सा उन परिवारों के लिए एक फाउंडेशन में गया जिन्होंने जवान उम्र में माता पिता को खो दिया। कुछ ऐसा जो मुझे तुषार के लिए करना चाहिए था, न कि बस उसे पैसे और अवसर देकर। डॉ चेन, मेरे पुराने चिकित्सक जिन्होंने माया की बीमारी के दौरान मेरी मदद की थी, ने जब अदालत की सुनवाई के बारे में सुना तो मुझसे चेक करने के लिए फोन किया। हम दोपहर के भोजन के लिए मिले और उन्होंने मुझे एक शोक परामर्शदाता से मिलवाया, न केवल माया के लिए बल्कि तुषार के नुकसान के लिए भी, उस विश्वासघात के लिए जो किसी तरह मृत्यु से भी बुरा था। जिया मार्शैंड, उसका असली नाम यह पता चला ओएससी में वापस चली गई। हम संपर्क में रहे। उसने अपना काम किया, लेकिन उसने मुझे बचाने के लिए एक जोखिम भी लिया। इसका मतलब था कुछ। 1 साल बाद मैं आखिरकार कुटिया वापस गया, उस घाट पर गया जहां यह हुआ। झील पर लूंस की आवाजें गूंज रही थीं, हमेशा की तरह। झील को मानव नाटक की परवाह नहीं थी, ये बस आकाश को दर्शाती रही, स्थिर और उदासीन। मैंने उन सभी संकेतों के बारे में सोचा जो मैंने मिस किए थे। तुषार का साझेदार बनने की जल्दी, मेरी संपत्ति योजना में उसकी रुचि। उसने हमेशा मेरी स्वास्थ्य, मेरी दवाओं, मेरी दिनचर्या के बारे में पूछा। कैसे उसने इस विशेष कुटिया के सप्ताहांत का सुझाव दिया, जो कि किसी भी हस्तक्षेप करने वाले से दूर और एकांत में था। मैंने अपने भाई देव के बारे में सोचा, जो तब मरा जब एक स्कैफोल्ड उसके नीचे गिर गया। कैसे वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसका बेटा इस व्यक्ति में बड़ा हो गया। शायद यह एक दया थी, लेकिन ज्यादातर मैंने माया के बारे में सोचा और कैसे वह हमेशा लोगों को मुझसे बेहतर जानती थी। उसने तुषार की पिछली प्रेमिका से केवल एक बार क्रिसमस के खाने पर मुलाकात की थी, और उसके बाद उसने मुझसे कहा, वह लड़की उसे इस्तेमाल कर रही है। देखो, वह सही थी, वह हमेशा सही थी। तुम इस बारे में भी सही थीं। मैंने उसे याद करते हुए खाली हवा से कहा, तुम हमेशा कहती थीं कि मैं बहुत भरोसेमंद था, कि मैं लोगों को उस तरह देखता था जैसा मैं चाहता था, न कि जैसा वे थे। हवा तेज हुई, पानी में लहरें उठने लगीं। कहीं जंगल में एक शाखा टूटी। मैंने अपना फोन निकाला और प्रिया को डायल किया। अरे, ये मैं हूं। मुझे पता है कि यह आखिरी समय है, लेकिन क्या तुम और रोहन इस सप्ताहांत कुटिया में आना चाहोगे? बच्चों को लेकर आना। मैं सोच रहा हूं कि अब यहां कुछ नई यादें बनाने का समय है, क्योंकि विश्वासघात के बारे में यही बात है। यह सिर्फ वर्तमान को नहीं लेता, यह अतीत को झड़ देने की कोशिश करता है। हर अच्छे याद, हर विश्वास के पल पर सवाल उठाता है, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कुटिया मेरी और माया की पहली थी। तुषार बस इसकी कहानी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। प्रिया ने हां कहा। रोहन बारबेक्यू करेगा, बच्चे तैरेंगे, और हम आग के चारों ओर बैठकर ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं धोखाधड़ी, विश्वासघात या लालच के बारे में सोच रहा था। जब मैं वहां से निकला तो मैंने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। माया अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी, कागजात पर काम करते हुए। देव, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम कैसे हो? बेहतर। सुनो, मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। तुम और तुषार, तुमने शायद मेरी जान बचाई। हम बस अपना काम कर रहे थे। फिर भी अगर तुमने हिचकिचाया होता, अगर मदद नहीं आई होती,
मैं चुप हो गया। खैर, धन्यवाद। उसने उठकर मेरा हाथ मिलाया। जिसके लिए तुमने कठिनाई झेली वह यह है कि तुमने अपनी भावनाओं पर विश्वास किया जब तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारे प्रिय के बारे में कुछ भयानक है। यह साहस की बात है। बरेली की ओर लौटते समय मैं साहस और विश्वास के बारे में सोचता रहा और कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे एक के बिना दूसरे को पाना मुश्किल है। तुषार को 12 साल की सजा मिली थी, लेकिन मुझे एक अलग तरह की सजा मिली थी, यह जानकर कि जिसे मैंने प्यार किया वह मुझसे पैसे के लिए मारने को तैयार था। यह भावना अदालत के मामले के खत्म होने पर भी नहीं जाती। ये तुम्हारी छाती में एक भारी पत्थर की तरह बैठी रहती है। लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी सांस ले रहा हूं, अभी भी प्यार करने की क्षमता रखता हूं, भले ही यह ज्यादा सतर्कता के साथ आता हो। अब ट्रायल के 2 साल बाद जिया ने मुझसे फोन किया। उसने ओसी छोड़कर धोखाधड़ी विशेषज्ञ के रूप में पुलिस में शामिल हो गई थी। उसने एक रिपोर्ट भी लिखी थी जो बुजुर्गों के वित्तीय शोषण पर थी, जिसका उपयोग ओंटारियो में पुलिस प्रशिक्षण में किया जा रहा था। तुषार का मामला एक चेतावनी की कहानी बन गया था, जिसका उपयोग अन्य अधिकारियों को यह सिखाने के लिए किया जा रहा था कि क्या देखना है। मैं चाहती थी कि तुम जानो, इससे कुछ अच्छा निकला है। हम तुम्हारे मामले से सीखी गई बातों के कारण अन्य मामलों को रोकने में सफल हुए हैं। यह तो कुछ है। और देव, मैं जानती हूं कि यह ज्यादा मदद नहीं करता, लेकिन तुषार ने अपने वकील के जरिए मुझसे संपर्क किया। उसने मुझसे माफी मांगना चाहा। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह खेदित है कि पैसे इतने आसान लग रहे थे और उसने अपने आप को यकीन दिलाया कि तुम वास्तव में इसे याद नहीं करोगे, कि यह सब नियंत्रण से बाहर हो गया। और जब उसने सच में जो योजना बनाई थी उसे समझा, तो उसने महसूस किया कि वह फंस गया है, जैसे वह पीछे नहीं हट सकता। यह कोई बहाना नहीं है। नहीं, ये नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें जानना चाहिए कि वह कम से कम समझता है कि उसने क्या किया, चाहे तुम्हें इससे फर्क पड़े या नहीं। हमारी बातचीत के बाद मैंने इस पर बहुत सोचा। क्या यह महत्वपूर्ण था? क्या एक माफी कुछ बदलती है? शायद नहीं। लेकिन यह एक याद दिलाने वाला था कि लोग जटिल होते हैं। तुषार एक संभावित हत्यारा नहीं था। उसने गलत चुनाव किए, लेकिन वह मेरा भतीजा भी था, मेरे भाई का बेटा, एक ऐसा बच्चा जिसे मैंने प्यार किया। दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं। मंसूरी फिर से पूरी तरह से मेरी हो गई। मैंने वहां गर्मियां बिताई, दोस्तों को बुलाया, प्रिया के परिवार की मेजबानी की और यहां तक कि एक विधवा से डेटिंग शुरू की जिसने हर रूप में नुकसान को समझा। शांत रातों में मैं कभी कभी डॉग के पास जाता और उस सितंबर की शाम के बारे में सोचता। तुषार की मुस्कान कितनी सच्ची लग रही थी जब वह मेरी हत्या की योजना बना रहा था। मैं कितनी करीब था उन कागजों पर हस्ताक्षर करने, उस बोरबोन को पीने, पूरी तरह से विश्वास करने के। लेकिन मैं जिया की फुसफुसाई चेतावनी, मोरिसन की त्वरित कार्रवाई, जंगल में बैकअप टीम, कितने लोग एक साथ आए मुझे बचाने के लिए, यहां तक कि जब इसका मतलब एक परिवार को नष्ट करना था, के बारे में भी सोचता था। जीवन विश्वासघातों से भरा है। छोटे और बड़े लोग हमें निराश करते हैं। वे प्यार के बजाय पैसे को चुनते हैं, वफादारी के बजाय लालच। लेकिन जीवन अप्रत्याशित नायकों से भी भरा है। गुप्त जांचकर्ता जो दूसरों को चेतावनी देने के लिए अपने कवर को जोखिम में डालते हैं। पुलिस अधिकारी जो खतरों को गंभीरता से लेते हैं। परिवार के सदस्य जो शहर से सिर्फ डॉक पर बैठने आते हैं और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कहते। मैंने दोनों सच को एक साथ रखने के लिए सीखा। सतर्क रहना लेकिन निराशावादी नहीं, विश्वास करना लेकिन जांच करना, प्यार करना लेकिन अंधेरे में नहीं। और हर गर्मी में जब झील नैनीताल पर लूंस की आवाज गूंजती है और सूरज पेड़ों के पीछे संतरी और गुलाबी रंग में ढलता है, मैं हमेशा एक बोतल से खुद को एक पेय बनाता हूं। मैं खुद को खोलता हूं और बचने, दूसरी मौकों और परिवार के जटिल गंदगी के लिए टोस्ट करता हूं। और जब किसी को जाने देने का समय होता है, उस अनुग्रह के लिए। तुषार कुछ सालों में पैरोल के लिए योग्य होगा।
मुझे नहीं पता कि अगर वह संपर्क करता है तो मैं क्या करूंगा। क्या माफी संभव है या यहां तक कि उचित है? प्रिया का कहना है कि मुझे इसे अंततः विचार करना चाहिए। डॉक्टर चेन कहते हैं कि जब समय आएगा तो देखना चाहिए कि मैं कैसा महसूस करता हूं। जिया का कहना है कि यह पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है और कोई भी मुझे किसी भी तरह से दोष नहीं देगा। फिलहाल मैं बस यहां होने के लिए आभारी हूं, झील पर सूर्योदय देखने के लिए, पाइन के पेड़ों की खुशबू लेने के लिए, प्रिया के पोते पोतियों की हंसी सुनने के लिए जब वे डॉक से कूदते हैं, जीने के लिए, जागरूक रहने के लिए और अंततः यह समझने के लिए कि माया ने हमेशा क्या जाना कि बिना बुद्धि के प्यार सिर्फ एक और प्रकार की संवेदनशीलता है। और यह ठीक है जब तक तुम अपनी आंखें खुली रखो। सुबह की रोशनी में पानी चमकता है, कॉफी ताजा है और कहीं जंगल में एक लून पुकारता है, न दुखी न खुश, बस अस्तित्व में, बस होना। यही काफी है, यही सब कुछ है।